students, so let us continue our exercise number 2.7. Question number 2. What are the field axioms? In what respect does the field of real numbers differ from that of the complex numbers? R और C का भी मुकाबला होने लगा है और आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है C को भी और R को भी. तो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. इनमें हमें पता है कि R में क्या होता है. इट इज़ द यूनियन ऑफ Q, the set of rational numbers and the set of irrational numbers Q prime. सारे के सारे all possible numbers. और अगर स्क्वायर रूट के नीचे -1 आने लग जाए तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं. अच्छा, ये इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने पूछना है कि इनमें डिफरेंस क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द वीडियो आई मस्ट टेल यू, आपने क्या है यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती. ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि कोई से भी आप दो नंबर उठाएं ए एंड बी, इनको कंपेयर करें तो आप हमेशा ए और बी के दरमियान में कंपैरिजन कर पाएंगे रियल नंबर में. यहाँ तो ए और बी दोनों बराबर होंगे, यहाँ फिर ए लेसर देन बी होगा, यहाँ फिर ए ग्रेटर देन बी होगा. दिस इज कॉल्ड अ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. तो ये आर के पास होती है बट अनफॉर्चुनेटली सी के पास या फॉर्चुनेटली व्हाटएवर सी के पास नहीं है. आप कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर इंस्टेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लें 2 + 3 आयोटा एंड बी उठा लें 3 - 2 आयोटा. Now you are unable to decide whether they are equal, whether A is greater than B या B is greater than A. तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो होती है इसके पास नहीं होती, इस वजह से हमारे पास मिलता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से डिफरेंट है. तो इसका आंसर तो मैंने आपको सबसे पहले दे दिया. अब रह गया जी व्हाट आर द फील्ड एक्सियम्स. और बाय द वे ये दोनों फील्ड हैं. फील्ड एक्सियम्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज वेरी इजी. फील्ड एक्सियम 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. नंबर 1 क्लोजर, number 2 associative, number 3 identity, then number 4 inverse, and then you know that number 5 is commutative. तरतीब में ये प्रॉपर्टीज अगर किसी भी सेट के पास हों तो वो फील्ड बन जाती है. नाउ आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि हाउ दे आर मीन्स. आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो आर इज अ फील्ड और सी के पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो सी इज आल्सो अ फील्ड अंडर बोथ द ऑपरेशन. सॉरी मतलब अंडर बोथ द ऑपरेशन ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी. तो जिसके पास अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज हो, 10 प्रॉपर्टीज हो गई. उसके बाद दो प्रॉपर्टीज और हैं, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. ये भी होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. तो आप देख सकते हैं कि आर के पास और सी के पास ये दोनों की दोनों. अब देखिए मैं बोल्ड करके मैं ये स्लैश या डबल लाइन वगैरह लगाता हूँ, इसको कट करता हूँ क्योंकि इनको इस तरह से लिखा जाना चाहिए. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो बुक्स होती हैं उनमें इस तरह से लिखा होता है. तो पहले तो अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज हो, देन अंडर मल्टीप्लिकेशन 5 प्रॉपर्टीज हो. और अंडर जब मल्टीप्लिकेशन बात करनी है हमने तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हमने बात करनी तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 को निकाल के बात करनी है. इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 को निकाल के बात करनी है क्योंकि आप जानते हैं कि विद 0 के लिए मतलब ग्रुप नहीं बन पाएगा. ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली 4. तो अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 को निकाल के बाकी हर एलिमेंट का आर के पास भी और सी के पास भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल होता है. तो उस तरह से जो है ये आर और सी मतलब आर और सी, आर में से भी सिंगलटन 0 को माइनस करके और सी में से भी ये वाला एलिमेंट 0 + 0 आयोटा जो कि एक तरह से 0 ही है, इसको माइनस करके ये दोनों भी फील्ड्स हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास 12 प्रॉपर्टीज हैं. 5 अंडर एडिशन ये वाली, 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन ये वाली, उसके बाद लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. ओके, लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास है, शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल is that of the multiplication of the element of the set of relative classes modulo 5. तो हम लोग मॉड्यूलर ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन. ये टेबल में इस तरह से लिखा हुआ, हमने जस्ट चेक करना ये स्टैरिक लगाया हुआ आपने, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. अगर अंडर मॉड्यूलर 5 बात करना चाह रहा है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करना चाह रहा है तो इस टेबल में 0 से लेके 4 तक एलिमेंट्स आएंगे. क्योंकि जब 4 के बाद जो एलिमेंट्स आना शुरू होंगे 5 और 5 से बड़े, तो हम क्या करेंगे उनको 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसकी जगह पर वो लिखेंगे. अभी आप टेबल में देखेंगे यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 2.7 का। तो जी आप देखें इसमें 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 1 2 3 4। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। इट्स इनसाइड दिस सेट। इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अंडर मॉड्यूलो 5 है तो 5 ही एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। तो आप देखें जब 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। अब 6 इसके अंदर नहीं हम पुट करते थे, तो व्हाट विल वी डू, अंडर मॉड्यूलर 5 की बात हो रही है तो 5 के साथ इसको डिवाइड करें, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ गया 1। तो इस क्लास में 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस सेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, दिस इज 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1। एंड व्हाट इज मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 3, क्योंकि 8 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर। ये सारी की सारी रेडिटिव क्लासेस हैं। जीरो की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ये सारे जीरो में आ रहे हैं। 1 में कौन कौन से आ रहे हैं, अंडर मॉड्यूलर 5। 1 में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 6 11 16 21 26 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स 1 के अंदर आ रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चाहे आप 0 को ले लें, चाहे 5 को ले लें, 5 और 0 अंडर मॉड्यूलर 5 इक्वल है। चाहे 10 को ले लें, 0 5 10 तीनों ही अंडर मॉड्यूलर 5 इक्वल है, किसी एक को भी पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, बट ऑन डिवीजन बाय 5 विल गेट 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, on division by 5 is 4, because we cannot write 9. 9 comes in the class of 4. So 4 can be representative or 9 can be representative, but it is the best कि आप जो रिमाइंडर्स हैं 0 1 2 3 4 उन्हीं में से किसी एक को लिखिए। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 is 12, so we are left with 2. Last one, 4 0 is 0, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 3 4 3 is 12, 2 4 4 is 16, 1, 4 4 is 16 होता है, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 रखते हैं। तो जी वो क्या कह रहे हैं कि शो दैट दैट ज्वाइनिंग टेबल इज दैट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यही सारे एलिमेंट्स जो मैंने खुद मल्टीप्लाई करके बनाए हैं टेबल में यही है। तो आप टेबल में इस तरह से कह देंगे कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन 5 है। और इस टेबल से रेलेवेंट एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, ये अंडर मॉड 5 जो है ना, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये ग्रुप बन रहा है अंडर एडिशन। ग्रुप के लिए हमें ये चेक करना होता है कि जो 0 0 0 वाली रो है या 0 0 वाला पहला कॉलम है, इसको छोड़ के बाकी अगर आप चेक करें सारी रो, चलें एडिशन के लिहाज से 0 को भी शामिल करने बीच में। तो हर रो में और हर कॉलम में जो सा है, ये देखें इस कॉलम में यहाँ से स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 2 4 1 3, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो गया ना तो इसका मतलब हुआ कि अंडर दैट ऑपरेशन वो ग्रुप नहीं था, के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिसिंग है। ये मैंने क्या कहा है, यू मस्ट पॉन्डर ओवर दिस थिंग, ओके, देन यू विल बी एबल टू नो व्हाट हैव आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Let us do question number 4. He is saying that prepare a table of addition of the elements of the set of relative classes modulo 4. Addition के लिहाज से जी 4 के लिए प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। Let us do that. के लिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एडिशन के लिहाज से हमने 0 1 2 3 तक जाना है, कॉलम में 0 1 2 3 तक जाना है। ऑल राइट, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, 0 + 3 इज 3। अब 1 को हमने उठाना है, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3 एंड 1 + 3 इज 4। लेकिन 4 चूंकि अंडर मॉड्यूलर 4 ही ले रहे हैं तो 4 नहीं लिख सकते, तो 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 0, तो इसकी जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, मॉड्यूलर ऑपरेशन। यू हैव लर्नड कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स इज अ वेरी स्पेशल अरिथमेटिक्स। यहाँ पे हमारे पास देखिए अब आपके पास 2 + 3 बजाय 1 + 3 बजाय 4 हो लेके 0 हो गया, ठीक हो गया। अब 2 के लिए आते हैं, 2 + 0 इज 2, 2 + 1 इज 3, 2 + 2 is again 4 cannot come 0, and 2 + 3 is 5 when divided by 4, 5 when divided by 4 gives 1.
plus 0 is 3, 3 plus 1 is 0, 3 plus 2 is 1, 3 plus 3 is instead of 6 is 2 under mod 4. तो हमने देखा 3 plus 3 6 होने की बजाय 2 आ रहा है। तो ये सब मॉड्यूलर ऑपरेशन के कमालात हैं कि हम लोग जब उससे भर देंगे जिस मॉड्यूलर ऑपरेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हम फिर उससे डिवाइड करेंगे उस नंबर के बराबर या उससे भर जाएंगे तो फिर हम डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसे लिखेंगे। तो ये भी आपका अंडर एडिशन मॉड्यूलर टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का सॉल्व हो गया। लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। What is question number 5? Which of the following binary operations shown in tables A and B is commutative? तो पहला टेबल देखिए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी ऑपरेशन लगा हो, क्वेश्चन नंबर 5 है, A स्टैटिक B मस्ट बी इक्वल टू B स्टैटिक A, जो भी स्टैटिक उसमें ऑपरेशन दिया हुआ है। तो आपके पास A स्टैटिक B और B स्टैटिक A क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर पार्ट A देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें जो पहली रो है A, यहाँ पे स्टैटिक है, तो यहाँ पे B है, उसके बाद यहाँ पे B है, यहाँ पे ये A है। तो A स्टैटिक B अगर आप चेक करें वो C आ रहा है इस टेबल के अंदर। पार्ट A में, पार्ट A के अंदर A स्टैटिक B, हमारे पास A स्टैटिक B जो वो C है, फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ A स्टैटिक B C। बट B स्टैटिक A वो क्या है हमारे पास? B। तो ये यहाँ पे B है, B स्टैटिक A यहाँ पे क्या है? B है। तो B और C तो बराबर नहीं है। तो यहाँ से पहले ही वी आर वेरी लकी कि इन द वेरी स्टार्ट ही हमें पता चल गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या चेक करना है कि A स्टैटिक B और B स्टैटिक के सारे टेबल के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी ये बराबर नहीं आते टेबल में से किसी एक के लिए, तो हमारे पास वो टेबल जो होता है कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। जैसा कि पार्ट A का जो टेबल है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो जी पार्ट B को आप चेक कर लें। पार्ट B अब हम यहाँ पे बना देते हैं, आई गेस कि वो मे बी कम्यूटेटिव हो जाए पार्ट B। ऑलराइट, तो जी हमारे पास A स्टैटिक A B C है और D भी है, और यहाँ पे भी A B C और D है। A स्टैटिक A जो है वो आपके पास A है, A स्टैटिक B आपके पास C है, A स्टैटिक B जो है वो आपके पास B है, और A स्टैटिक B आपके पास D है। और B स्टैटिक A C है, B स्टैटिक B आपके पास D है, B स्टैटिक C जो है वो B है, और B स्टैटिक B A है, और C स्टैटिक A जो है वो आपके पास B है, और C स्टैटिक B जो है वो आपके पास B है, और C स्टैटिक C जो है वो A है, C स्टैटिक B जो है वो C है, C स्टैटिक A D है, D स्टैटिक B A है, D स्टैटिक C C है, C स्टैटिक C C है, और D स्टैटिक D जो है वो हमारे पास D है। अच्छा, इसमें ये टेबल जो सा है थोड़ा बहुत इशू कर सकता है, हमें कम्यूटेटिव ना हो। उसकी रीजन यह है कि देखिए जब B स्टैटिक A की है तो वो क्या आ रहा है आपके पास D। ऑलराइट, तो जब A स्टैटिक B की है तब D आ रहा है। सबको चेक करना पड़ेगा इसमें बारी बारी। इसमें एक और भी हम चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस इज कम्यूटेटिव और नॉट। किस तरह से चेक करेंगे? मतलब कम्यूटेटिव चेक करने के लिए आपके पास आपने हर एलिमेंट को रिस्पेक्टिवली चेक करना है। A स्टैटिक B C है तो B स्टैटिक A B C है, C स्टैटिक A B है तो B स्टैटिक C G B है। तो आई गेस कि दिस टेबल इज गोइंग टू बिकम कम्यूटेटिव अंडर दिस ऑपरेशन। C स्टैटिक D चेक करने में आपके पास D है, और D स्टैटिक C चेक करने में वो भी C है। तो आई गेस कि दैट इज सेम। This table is representing that for all elements you have to check yes it is having commutative property. Yes, commutative table. Alright, so let us meet in the next video. Please subscribe, like and share my videos and watch them. It's for your benefit. Thank you.